पूजा पाठ क्या होता है? यह अंधविश्वास की चीज होती है। आज इसको रोकने का समय आ गया है। आप हमारा सनातन कमजोर होने का कारण यह है कि इस तरह के जो स्कूल खुले हैं, जो वैदिक स्कूल है, ये आपको सनातन संस्कृति के साथ साथ आपको मेंटली ताकतवर बनाता है। आज यहाँ पर जो है आपके बक्सर जिले में ऐसा जो संस्थान है और भी प्राइवेट स्कूल है, इन प्राइवेट स्कूल और यहाँ का जो शिक्षा है, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, सभी तो पहली बात आप सभी के चैनल की ओर से मैं सभी को प्रणाम। और आज हम लोग के आश्रम में यज्ञोपवीत का कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका सवाल था कि संस्कृत वेद विद्यालय में और प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? समझिए इसको, प्राइवेट जो स्कूल है वो आपको कुछ क्षण के लिए अपना समय प्रदान कर रहा है। सुबह का 7 से स्कूल हुआ, 12 बजे खत्म हो गया। 10 से हुआ, 4 बजे खत्म हो गया। पढ़ाई क्या है? सब्जेक्ट तो देखेंगे तो आपको 7 या 6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, अधिक लोगों ने संस्कृत बंद कर दिया है। हमारा हिंदू धर्म शुरू से संस्कृत का ही रहा है। ये पृथ्वी संस्कृत से उत्पन्न हुई है, ये सारा जगत संस्कृत पर है, परंतु लोग आज इंग्लिश को उजागर कर रहे हैं, संस्कृत को जगह जगह बंद कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? ये उन लोग के अंदर कूटनीति का कारण है। यानी कहीं ना कहीं जो है आप बोल रहे हैं कि संस्कृति ही जो है हिंदू धर्म या संसार का उद्धार है। जरूर। और कहीं ना कहीं यही बढ़ावा देगा और कहीं ना कहीं ये जो संस्कृत है हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए बहुत कायम रहेगा। ये हर एक प्रकार से हमारा सांस्कृतिक धर्म, हमारा सनातन धर्म ही सुरक्षाकारी है। लेकिन आज के दौर में कहीं ना कहीं माना जाए तो हिंदू धर्म भी आज संकट में जा रहा है। आखिर इसका निवारण क्या है और इसका वजह क्या है? संस्कृत को कम करना, जगह जगह पूजा पाठ बंद होना, लोग मंदिरों की जगह पे सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल बने ताकि लोगों का इलाज हो। उनके मन में ये हो गया कि लोग बीमार हो, हॉस्पिटल में इलाज करें। ये नहीं सोच रहे कि भगवान को खुश रखे ताकि हमें बीमारी ही ना हो, कि कोई वेधशालाओं, हॉस्पिटलों की जरूरत पड़े। पर लोगों के अंदर ये कूटनीति हो चुके हैं। उनका ये मन ऐसा कहने लगा है कि नहीं, लोग बीमार हो और हॉस्पिटल में आए, ये नहीं कि मंदिर में आए। पूजा पाठ जगह जगह बंद होने लगा है। धर्म के नाम पर लोग धंधा खोल लिए हैं जगह जगह। मतलब ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे जो है धंधा खोल रहे हैं लोग। जी अवश्य। अच्छा, जो लोग संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि हम इतना पेमेंट देंगे। आप कॉन्वेंट स्कूल की ये बात हम आपको बता रहे हैं, आप जाकर पता कर सकते हैं, इतना पेमेंट देंगे तो हम संस्कृत पढ़ाएंगे। जबकि संस्कृत तो हमारे आदि अनादि काल से ही परंपरा, वो तो ऐसा ज्ञान है जिसे कोई शुल्क की जरूरत ही नहीं है। वो गुरु ने पाया, हमारे गुरुजी ने प्रदान किया, उनके गुरुजी ने प्रदान किया, उन्होंने अपने शिष्य को शिक्षा दी, उन्होंने हमें शिक्षा दी, हम आगे चल के कई और शिष्य को शिक्षा देंगे। ये तो निःशुल्क है, परंतु लोग इसे धंधा, आप उसे धंधा कह सकते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करना चालू कर दिया। आप इतना पेमेंट देंगे तो हमको संस्कृत का इतना ज्ञान देंगे, जबकि संस्कृत का कुछ ही ज्ञान वो लोग प्रदान कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट अधिक हो रहा है। यहाँ पे हमारे जो पुराण है, वेद भगवान है, उन सभी का ज्ञान मिल रहा है और आप कहीं भी पता कर सकते हैं, यहाँ निःशुल्क होता है। कहीं ना कहीं ये जो संस्था है ये बिहार में इस तरह के कहाँ है और कैसे यहाँ पर होता है? आप पूरे बिहार में पता कर सकते हैं, ये दूसरी बड़ी संस्था है और बक्सर जिला में। पूरे बिहार में दूसरी बड़ी संस्था? जी, एक पटना में है, नहीं तीसरी है, एक पटना में गया में है, जहाँ गुरुकुल वेद की शिक्षा दी जा रही है। और कहीं कहीं छोटे लोग जिन्होंने संस्कृत को बढ़ावा देना चाहा है पर वो आगे नहीं हो पाए हैं, उनकी कोई साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि लोग समाज में ऐसे बने कि अगर 100 लोग हैं जिनमें से 10 लोग अगर संस्कृत के लिए खड़े हो रहे हैं तो 90 लोग उनके विरोध में खड़े होते जा रहे हैं। तो कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटे मोटे विद्यार्थियों को रखकर शिक्षा देना चालू किया है, परंतु ये समाज को एकत्रित करने के लिए तीसरी ऐसी बड़ी संस्था है जो कि हमारे बक्सर जिला में स्थित, और बक्सर जिला की सबसे पहली संस्था है। जो विद्यार्थियों को यहाँ पे रखकर 25 से 30 विद्यार्थी हैं यहाँ पर, जो हमारे वेद भगवान का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पुराण का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भगवान को खुश करने का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पूजा पाठ ये सबका ज्ञान प्राप्त कर, और सब अच्छे तरीके से, सही तरीके से और निःशुल्क। यहाँ पर कैसे छात्र आ सकते हैं? कुछ लोगों का कहना रहता है या कुछ बच्चे सोचते हैं क्या ब्राह्मण ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं या फिर कोई भी? देखिए, अनादि काल में जो हमारे भगवान जी का समय था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, उस समय में हमारे ऋषि मुनियों ने 4 धर्म, हमारे भगवान ने 4 धर्म उत्पन्न किए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनमें से
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को वेद धर्म का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था। शूद्र सेवा भाव में वो ज्ञान रख सकता था, पर वो सेवा भाव में था। पर ये ऐसे थे जो गुरुकुल में रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, आजकल के समय में आप समाज में जाएंगे तो कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो संस्कृत का ज्ञान पाना ही नहीं चाहते हैं, उससे दूर भाग रहे हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो संस्कृत विद्यालय में आते हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। लोग इसे बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। तो आजकल के समय में देखिए, ऐसा तो कहीं नियम नहीं है, परंतु आजकल के समय में जो इससे ज्ञान प्राप्त करने के जो नियम है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही मुख्यता नहीं होती है। इसके कई ऐसे नियम होते हैं जिन्हें आप पालन करना चाहते हैं। लोग मदिरा का सेवन कर रहे हैं, मांस मच्छी का सेवन कर रहे हैं, जो कि निषेध है, परंतु कई ब्राह्मण के लोग भी हैं जो इसका सेवन कर रहे हैं, और ये बहुत ही गलत है, ये बहुत बड़ा पाप है। तो इसलिए अन्य धर्म भी इसका सेवन तो अधिक मात्रा में ही कर रहे हैं, इसलिए अन्य धर्म नहीं प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग इसका सही से पालन करते हैं, जो सांस्कृतिक का सही से पालन करते हैं, जो ये सब नहीं कर सकते हैं, वो भी ज्ञान लेते हैं। कई जगह आप देखेंगे जहाँ क्षत्रिय के बच्चे, जो राजपूत लोग हैं, वो ज्ञान इसका प्राप्त कर रहे हैं, परंतु सभी जगह लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे। इसका सबसे मुख्य कारण है कि लोग गलत राहों पर चल रहे हैं। मदिरा का सेवन करना उन्होंने प्रारंभ किया है, मांस मच्छी खाते हैं, गलत तरीके से रहते हैं। तो ये जहाँ कहीं ना कहीं ये प्रमाण दे रहा है कि अगर आप जितना पाप करेंगे तो उतना ही आपके ऊपर पाप बढ़ेगा और उतना ही